करके इतिहास रच दिया है। दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और भारत खुशी से झूम रहा है। पर अब हम आपको वो खबर देने वाले हैं जो आपकी खुशी को 4 गुना कर देगी। चंद्रयान 3 के नायक इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जी मीडिया पर खुलासा करते हुए कहा कि चांद पर बहुत जल्द भारतीय इंसान भी अपने कदम रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए क्या संकेत दिए हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। साल 2030, जगह चंद्रमा, संदेश। प्रधानमंत्री जी, मैं चांद से भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोल रहा हूँ। चांद से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिख रही है। डेट तय नहीं, अंतरिक्ष यात्री का नाम फाइनल नहीं, लेकिन हमने आपको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की काबिलियत, लक्ष्य और तैयारी को देखते हुए ये बताने की कोशिश की है कि जिन बच्चों ने चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते देखा है, वो एक दिन नील आर्मस्ट्रांग की तरह भारत के अंतरिक्ष यात्री को भी चांद पर कदम रखते देखने वाले। प्रधानमंत्री जी, मैं चांद से भारतीय अंतरिक्ष यात्री बोल रहा हूँ। चांद से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो करने वाले होते हैं उसका संकेत पहले जरूर देते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। भारत इतिहास बना चुका है। तो क्या वो दिन भी आने वाला है जब चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपना कदम रखेंगे? जो आप सोच रहे हैं वो सचमुच होने वाला है। तैयारी 100% कंप्लीट है। प्लान बन चुका है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही वो खबर आएगी जिसका सपना देश 70 से ज्यादा सालों से देख रहा है। यानी चांद पर हिंदुस्तान के लैंडर रोवर के बाद एक हिंदुस्तानी भी कदम रखेगा। ये कैसे होगा, हम आपको एक एक बात समझाएंगे, लेकिन पहले वो गवाही सुनिए जिसके बाद आपको 0.001% भी शंका नहीं रह जाएगी कि भारत ये कारनामा करने वाला है। हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे या क्या, ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज सब बनाते हैं इसके तरफ से और हमारे ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। ये गवाही किसी और की नहीं बल्कि भारत के उस महान वैज्ञानिक की जिसके नेतृत्व में इसरो ने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जो कुछ कहा है उसका पूरा प्लान चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान तैयार करेंगे, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान जो प्रयोग करने वाला है उसके नतीजे चांद पर भारत के मैन मिशन की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। भारत की चंद्रयान 3 का मकसद चांद पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चांद की सतह पर घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन, चांद की सतह की जांच, चांद की मौलिक संरचना पर रिसर्च और सतह के नीचे की हलचल की जानकारी इकट्ठा करना है। इसके अलावा प्रज्ञान रिगोलिथ यानी चांद की मिट्टी की खासियत भी बताएगा। ये सारी जानकारियां चांद पर भारत के मैन मिशन के काम आने वाली हैं, यानी भविष्य में जाने वाले किसी चंद्रयान 4 जैसे मिशन के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से मिली जानकारियां मजबूत बेस तैयार करेंगी। इसरो ने ऐसा पहले भी करके दिखाया
इसके लिए आपको चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की इनसाइड स्टोरी समझनी होगी। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले ज्यादातर भारतीयों को पूरा यकीन था कि इस बार इसरो ये कारनामा करके जरूर दिखाएगा, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी भूमिका चंद्रयान 2 मिशन की भी थी। क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन भले ही चांद पर लैंड करने में सफल ना हुआ हो, लेकिन उसका ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है, और इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग परफेक्ट करने का प्लान तैयार करने में बड़ा योगदान दिया। चंद्रयान 2 ने चांद तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की मैपिंग की, जिसकी मदद से इसरो को चांद के सटीक नक्शे मिले। इससे पहले इसरो के पास ये जानकारी मौजूद नहीं थी, और इन तमाम जानकारियों से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में बड़ी मदद हुई। ये तो बात हुई चांद को समझने की, चांद पर लैंडिंग की तैयारी की, लेकिन इसरो ने इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत हासिल करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाले गगनयान की टेस्टिंग भी जारी है, और अगले साल ये गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा। पहले 2 बार क्रू मॉड्यूल के मानव रहित फ्लाइट टेस्ट होंगे। इसके बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान कैप्सूल में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यानी भारत में बनी तकनीक, कैप्सूल और रॉकेट से भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की सैर करेंगे। इसरो चीफ ने खुद जी न्यूज को बताया है कि 2025 से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने भारतीय गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। अब आप सोच कर देखिए, जब भारत के पास चांद पर लैंडिंग की तकनीक आ चुकी है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद की जमीन और वायुमंडल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करने में लगे हैं। भारत के पास 2025 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक कैप्सूल में बिठाकर पहुंचाने की तकनीक भी आ जाएगी। तो फिर चांद पर भारत के कदम पड़ते देखने के लिए भारतीयों को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा मामा टूर के अलावा भी संकेत दिए हैं, चांद पर भारत के कदम पड़ने ही वाले हैं। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। यानी जिस तरह चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग देखकर सारा देश झूम रहा है, इससे भी बड़ी खुशी यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतरते देखने की खुशी भारतीयों को 1 दशक के अंदर ही मिल सकती है।